हरिओम गुरु प्रेमियों, आज का दृष्टांत है किसान के 4 आने का हिसाब। बहुत समय पहले की बात है। नयासर का राजा बड़ा प्रतापी था। दूर दूर तक उसकी समृद्धि की चर्चाएं होती थीं। उसके महल में हर एक सुख सुविधा की वस्तु उपलब्ध थी, पर फिर भी अंदर से उसका मन अशांत रहता था। उसने कई ज्योतिषों और पंडितों से इसका कारण जानना चाहा। बहुत से विद्वानों से भी वो मिला। किसी ने कहा कि कोई अंगूठी पहनाई, तो किसी ने यज्ञ कराए, पर फिर भी राजा का जो मन था वो दुख दूर नहीं हुआ उसके मन से, और न ही उसे शांति मिली। एक दिन भेष बदलकर राजा अपने राज्य की सैर पर निकला, तो घूमते घूमते वो एक खेत के निकट से गुजरा। तभी उसकी नज़र एक किसान पर पड़ी। तो जो किसान था, तो किसान ने बहुत ही फटे पुराने वस्त्र पहन रखे थे और वो पेड़ की छांव में बैठकर भोजन कर रहा था। जब राजा वहां पे गया और उसने देखा कि किसान के वस्त्र जब देखा, तो राजा के मन में आया कि वो किसान को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दे ताकि उसके जीवन में कुछ खुशियां आ पाएं। ऐसा राजा का विचार था और राजा ने सोचा। तो राजा किसान के पास जाकर बोला कि मैं एक राहगीर हूं, क्योंकि राजा ने उस समय वेश अपना बदला हुआ था। मुझे तुम्हारे खेत पर ये 4 स्वर्ण मुद्राएं गिरी मिली। क्योंकि ये खेत तुम्हारा है, इसलिए ये मुद्राएं तुम ही रख लो। राजा इस तरह से उस किसान को कहता है। किसान बोलता है कि ना सेठ जी, ये मुद्राएं मेरी नहीं हैं, इसे आप ही रखें या किसी और को दान कर दें। मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा वो किसान बोला। तो किसान की ये प्रतिक्रिया राजा को बहुत अजीब लगी। वो बोला कि धन की आवश्यकता किसे नहीं होती, भला आप लक्ष्मी को ना कैसे कर सकते हैं। तो वो किसान बोलता है कि सेठ जी, मैं रोज 4 आने कमा लेता हूँ और उतने में ही प्रसन्न रहता हूँ। फिर किसान बोला, ऐसा बोला। तो राजा बोलता है कि क्या आप सिर्फ 4 आने की कमाई करते हैं और वो किसान बोला, उतने में ही प्रसन्न रहते हैं। तो राजा ने कहा, यह कैसे संभव है? राजा ने अचरज से पूछा। तो सेठ जी, किसान बोला, प्रसन्नता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना कमाते हैं या आपके पास कितना धन है। प्रसन्नता उस धन के प्रयोग पर निर्भर करती है जो तुम इन 4 आने का क्या क्या कर लेते हो। राजा ने उपहास के लहजे में ये किसान से प्रश्न किया। किसान भी बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहता था। उसने आगे बढ़ते हुए उत्तर दिया, इन 4 आनों में से एक मैं कुएं में डाल देता हूँ, दूसरे से कर्ज चुका देता हूँ, तीसरा उधार में दे देता हूँ और चौथा मिट्टी में गाड़ देता हूँ। राजा सोचने लगा, उसे यह उत्तर समझ नहीं आया। वो किसान से इसका अर्थ पूछना चाहता था, पर वो जा चुका था। राजा ने अगले दिन ही सभा बुलाई और पूरे दरबार में कल की घटना कह सुनाई और सबसे किसान के उस कथन का अर्थ पूछने लगा। दरबारियों ने अपने अपने तर्क पेश किए, पर कोई भी राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। अंत में किसान को ही दरबार में बुलाने का निर्णय लिया गया। बहुत खोजबीन के बाद किसान मिला और उसे कल की सभा में प्रस्तुत होने का निर्देश दिया गया। राजा ने किसान को उस दिन अपने भेष बदलकर भ्रमण करने के बारे में बताया और सम्मानपूर्वक दरबार में बैठाया। राजा बोला, मैं तुम्हारे उत्तर से प्रभावित हूँ और तुम्हारे 4 आने का हिसाब जानना चाहता हूँ। बताओ, तुम अपने कमाए 4 आने किस तरह खर्च करते हो? ऐसा राजा ने प्रश्न किया उस किसान से, जो तुम इतना प्रसन्न और संतुष्ट रह पाते हो। राजा ने यह किसान से प्रश्न किया। किसान बोला, हुजूर, जैसा कि मैंने बताया था, मैं 1 आना कुएं में डाल देता हूँ, यानी अपने परिवार के भरण पोषण में लगा देता हूँ। दूसरे से कर्ज चुकाता हूँ, यानी इसे मैं अपने वृद्ध माँ बाप की सेवा में लगा देता हूँ।
तीसरा, मैं उधार दे देता हूँ, यानी अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा में लगा देता हूँ। और चौथा, मैं मिट्टी में गाड़ देता हूँ, यानी मैं एक पैसे की बचत कर लेता हूँ ताकि समय आने पर मुझे किसी से मांगना ना पड़े और मैं इसे धार्मिक, सामाजिक या अन्य आवश्यक कार्यों में लगा सकूं। राजा को अब किसान की बात समझ आ चुकी थी। राजा की समस्या का समाधान भी हो चुका था। वो जान चुका था कि यदि उसे प्रसन्न एवं संतुष्ट रहना है तो उसे भी अपने अर्जित किए धन का सही उपयोग करना होगा। तो प्रेमियों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि देखा जाए तो पहले की अपेक्षा लोगों की आमदनी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, पर क्या उसी अनुपात में हमारी प्रसन्नता भी बढ़ी है? पैसों के मामले में हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। लाइफ को बैलेंस बनाना ज़रूरी है और इसके लिए हमें अपनी आमदनी और उसके इस्तेमाल पर ज़रूर गौर करना चाहिए। नहीं तो भले हम लाखों रुपए कमा लें पर फिर भी प्रसन्न एवं संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। तो ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि धन तो हम बहुत सारा कमा लेते हैं लेकिन हम संतुष्ट नहीं रहते हैं। मेन बात है कि गुरु कहते हैं कि जितना धन जितना भी कमाओ, कहते नहीं कि कमाओ समझदारी से, कमाओ ईमानदारी से और खर्चो उसको समझदारी से। धन तो हम कमा लेते हैं लेकिन उसको हम कैसे इधर उधर में उड़ा देते हैं, संचित करके नहीं रखते हैं। कहने का मतलब है कि धन को हम अपनी, कहते नहीं, संतुष्टि हमें नहीं मिलती। हम चाहे जितना हमारे पास गाड़ी भी है, बंगला भी है, बैंक बैलेंस भी है अच्छा, लेकिन फिर भी हमारी संतुष्टि और की चाहना पड़ी रहती है। तो इसलिए गुरु कहते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि संतुष्ट होना, चाहे 1 आना है या 10 आना है, लेकिन संतुष्ट होना ज़रूरी है। हरिओम तत्सत।